Hello student, how are you all? Today we discuss the types of vector. Number one is what is position vector, number second is what is displacement vector. तो स्टूडेंट फर्स्टली मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जो वेक्टर्स हमें पढ़ने हैं इन डिटेल में, फिर हम आज की डेट में कुछ वेक्टर डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम चलते हैं। और जो स्टूडेंट आज ही जुड़े मेरे साथ, स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन हम स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर मैंने इससे पहले वेक्टर्स की बात की थी कि वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब टाइप्स की बात करेंगे। पहला है पोजीशन वेक्टर, फिर है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर है मेरे पास यूनिट वेक्टर। तो यूनिट या मॉडल्स ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। पहले हम तीन ये स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में इन तीन वेक्टरों की हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला वेक्टर स्टूडेंट जो है वो है हमारे पास ये वेक्टर नंबर पोजीशन वेक्टर। क्या होता है भाई, क्या बुला आ गई अंदर, चलो भाई बाहर निकल। तो पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट क्या होता है, हम एक यहाँ पे प्लेन ले लेते हैं, ये सॉरी स्पेस को कंसिडर कर लेते हैं। मेरे पास ना एक्स वाई जेड है कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेरे पास एक्स वाई जेड है। ओके, तो लेट अस सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन मुझे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फाइंड करनी है। तो इसको हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर से, और इसी आर वेक्टर को स्टूडेंट कहा जाता है पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। तो ये आर जो है इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन की इंफॉर्मेशन दे हमें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर हम कहते हैं। तो स्टूडेंट ये आर वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्स आई वेक्टर, वाई जे वेक्टर और प्लस जेड के। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये आई जे के क्या है। तो बच्चा इसको हम बोलते हैं मामू, क्योंकि टोपी पहना देते हैं वेक्टर को तो मामू वेक्टर बन जाते हैं, या इसको आप यूनिट वेक्टर कहते हैं हम। ठीक है, तो रिमेंबर इट यूनिट वेक्टर है। और आपको पता ही है बच्चा, जो मैं बात बोलता हूँ उसके पीछे रीज़न होता है, हम हमारी भाषा में कहते हैं ना टोपी पहना दी, टोपी पहना के मामू बन जाते हैं। ठीक है ना, तो आपने मामू नहीं बनना भाई। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, आप आई वेक्टर जो होगा ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है, एक्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है ना, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा ये यूनिट वेक्टर। जे यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन बताएगा, वाई की। और स्टूडेंट के यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन बताएगा, जेड की डायरेक्शन बताएगा। ये ठीक है ना। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका यह है। अब पार्टिकल अगर स्पेस में तो तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे, अगर दो हैं तो दो आएंगे, सॉरी अगर प्लेन में है तो दो कोऑर्डिनेट आएंगे, और अगर लाइन पर है तो एक ही कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट आपके पास पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होगा, तो स्टूडेंट लेट करते ही ये पार्टिकल पे कुछ डिस्टेंस कुछ डिस्प्लेसमेंट करके एक नए पॉइंट के ऊपर आ गया, जिसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर हम r2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं r1 के बराबर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई ना, इसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और किस डायरेक्शन में गया है डिस्प्लेस करके। तो डी आर स्टूडेंट यहाँ से बराबर किसके हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है, यहाँ से हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये चीज़ कैसे आई ना, मैं इसको प्रूफ करके आपको दूंगा कि डी आर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r2 माइनस r1 हम कैसे लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन था हमारे पास, जो नेक्स्ट वेक्टर था वो था मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। अब स्टूडेंट मॉडुलस का मीनिंग ये होता है कि आप क्या कर रहे हो। अब आपको पता है जो एक वेक्टर होता है ना, वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है, क्या क्या, अच्छा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। तो मॉडुलस का मीनिंग है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। जैसे मान लो मेरे पास को पोजीशन वेक्टर ये है, मुझे इसका मॉड निकालना है। तो मॉड का ये सिंबल होता है, आपने याद रखना है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आर वेक्टर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसका मॉड हमने ले लिया, तो मतलब हमने मैग्नीट्यूड की बात की। सिंपल आर लिखा हुआ है, कोई वेक्टर सिंबल नहीं है, तो मतलब मैग्नीट्यूड हमने निकाला है। तो ये बराबर किसके होगा स्टूडेंट, आई के साथ कौन है एक्स, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, प्लस जे के साथ कौन है वाई, तो वाई का स्क्वायर, प्लस के के साथ कौन है जेड, तो क्या आ जाएगा जेड का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या किया स्टूडेंट, किसी भी वेक्टर का क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब चलिए एक एग्जांपल करवा देता हूं, तो उस एग्जांपल के बाद हम क्वेश्चन को करते हैं, क्लास को करते हैं ऑफ बच्चे, ठीक है ना। तो एक वेक्टर मैंने आर ले लिया जो बराबर है किसके, 2i प्लस 4j प्लस हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3k। ओके, तो मुझे आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो स्टूडेंट आर का मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ले लेंगे आर का हम।
देखो i के साथ कौन है 2 तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस j के साथ कौन है 4 तो 4 का स्क्वायर करोगे, k के साथ कौन है 3 तो किसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर कर लोगे। ओके, तो क्या आ जाएगा फाइनल हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इन सबको ऐड अप करो तो क्या आ जाएगा √29। तो स्टूडेंट ये आ गया मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हमने वेक्टर क्या क्या निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिए। आज हमने 3 वेक्टरों की बात की है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मॉड ऑफ अ वेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कल इंशाअल्लाह हम जो आगे आने वाले वेक्टर्स हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है 2-3 एग्जाम्पल, या मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ स्टूडेंट, आपने ये फाइंड करना है। ए वेक्टर है मेरे पास 3i + 4j + 1k, तो आपने क्या करना है इसका मॉड निकाल के देना है कि इसका मॉड का क्या आंसर आएगा, और आपने कमेंट करके बताना है मुझे इसका आंसर क्या होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। और बच्चा ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही मेरी वीडियोस को आगे शेयर करते रहो। आज हम इतना ही रखेंगे, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।